गाइस वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी #मयंक सर। और हम लोग का ये पार्ट 3 चलेगा अभी हॉर्स एंड 2 गोट्स का। ठीक है, तो हम लोग ने क्या पढ़ा था कि मुन्नी सबसे अपना चेहरा अपने आप को छुपाते हुए एकदम आउटस्कर्ट्स में निकल जाता है, वहां आ जाता है जहां उसको एक स्टैचू मिलता है हॉर्स का। ठीक है, द पेडेस्टल ऑफ द स्टैचू वाज ब्रॉड इनफ फॉर हिम टू मूव अराउंड एज द सन ट्रैवल्ड अप। यू नो व्हाट इज द पेडेस्टल? पेडेस्टल बेसिकली बेस ऑफ अ स्टैचू होता है। जैसे अगर आपको याद हो तो अपन ट्रॉफीज देखते हैं, ट्रॉफी के नीचे एक तो ऐसा रहता है ना, क्यूबॉइड होता है जिसके ऊपर लिखा हुआ रहता है मैन ऑफ द मैच या कुछ लिखा हुआ रहता है, उसके ऊपर स्टैचू होता है। तो ये जो हॉर्स का जो स्टैचू था, पेडेस्टल था ना, वो काफी चौड़ा था, तो वो आराम से उसके ऊपर बैठ के घूम सकता था। माने अगर सन इस तरफ आएगा तो वो जहाँ शैडो है उस तरफ घूम सकता था। तो अकॉर्डिंग टू द सन वो भी अपने आप को घुमा सकता था और सन से बच सकता था। ठीक है, तो पेडेस्टल एक्चुअली इतना बड़ा था। समझ में आया? तो ये बात चल रही है अभी स्टैचू की। ठीक है, फिर एंड वेस्टवर्ड और ही कुड आल्सो क्राउच अंडर द बेली ऑफ द हॉर्स फॉर शेड। और इतना बड़ा वो था हॉर्स का था कि वो उसकी जो क्या नाम है, जो हॉर्स का बेली था, जो पेट था, वो इतना बड़ा था एक्चुअली स्टैचू का कि वो उसके नीचे भी सो सकता था आराम से। तो मैंने आराम से वो कवर्ड था, पूरा स्टैचू काफी ह्यूज था, तो उसको शैडो भी आती थी और अगर सूरज डायरेक्टली ओवरहेड आ जाएगा तो वो उसके क्या नाम है स्टमक के नीचे भी छुप के बैठ सकता था आराम से। ठीक है, ओके। द हॉर्स वाज नियरली लाइफ साइज। बोल ही रहा है, जो घोड़ा था वो पूरा लाइफ साइज था। मोल्डेड आउट ऑफ क्ले, बेक्ड, बर्न्ड एंड ब्राइटली कलर्ड एंड रियर्ड इट हेड्स प्राउडली। ठीक है, तो बोरा जो घोड़ा था वो क्ले का बना हुआ था, डाई मैंने क्ले की डाई थी उससे बना हुआ था, अच्छे से बेक था, बर्न था और बहुत सुंदर से कलर किया हुआ था उसके ऊपर में। ठीक है, एंड रियर्ड इट हेड्स प्राउडली, prancing its four legs in the air, flourishing its tail like a loop। ठीक है, और वो जो है आराम से, जो घोड़ा था वो तो काफी लाइफ साइज का था वो घोड़ा। ठीक है, और वो आराम से घोड़ा इस तरह से एकदम प्रांसिंग, मतलब आगे का पैर आगे करके ऐसा लग रहा था, माने एकदम हवा में पैर रखे ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो जो घोड़ा था वो वॉर टाइम का घोड़ा था, लाइक विक्ट्री लैप में है वो घोड़ा। ठीक है, तो वो अपना एकदम सुंदर से वो घोड़ा जो है मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि तुम लोग मैं मीनिंग बता सकूँ जिससे तुम लोग को थोड़ा सा फायदा हो जाए। ठीक है, आई हैव रिटन सम मीनिंग्स फॉर यू पीपल जिससे मैं तुम लोग को आराम से बता सकूँ। ठीक है, तो प्रांसिंग का तुम लोग लिख लो मीनिंग। प्रांसिंग का मीनिंग बताएगा राइट प्राउडली, लिख लो आप लोग। ठीक है, अपने वहाँ पे नोट बना लो, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आने वाले हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ही reared its head proudly, prancing its four legs in the air। माने उसका जो फोर लेग है वो जो है he is riding proudly, ऐसे दोनों पैर आगे है उसका। ठीक है, and his tail is in a loop। उसकी जो टेल है वो ऐसे लग रहा है ऐसे घूम रही है, इस तरह से घूम रही है उसकी टेल। ठीक है, beside the horse stood a warrior with a kite-like mustaches। अब याद ना, घोड़ा है, घोड़े के बगल में एक वॉरियर है। वॉरियर माने एक सोल्जर खड़ा हुआ है। ठीक है, उसकी मुस्टैचेस ना स्काइट लाइक है, माने ऐसे करके कर्व्ड है। स्काइट एक तरह से तुम लोगों को पता होना चाहिए, व्हाट इज स्काइट लाइक? कर्व्ड ब्लेड। लिख लो, स्काइट लाइक माने कर्व्ड ब्लेड। कर्व माने जानते हैं ना, कर्व ऐसे काटने में आसानी होता है, कर्व ब्लेड। ओके, इसको आप लिख लो टू कट ग्रास। ठीक है, लिख लिया आपने? बल्जिंग आईज, आंख निकली हुई है उसकी, एंड एक्यूलाइन नोज। यू नो व्हाट इज एन एक्यूलाइन? एक्यूलाइन मतलब होता है जो जैसे ईगल का नोज होता है ना, आगे से थोड़ा बेंड रहता है, ईगल टाइप। ध्यान में आ रहा है? ईगल का नोज ध्यान करो, उसका जो बीक होता है ना वैसे थोड़ा टर्न रहता है ऐसे। ठीक है, तो आप इसको लिख लो आराम से, तो उसका एक्यूलाइन लिख लो लाइक एन ईगल बीक। ठीक है, ईगल की बीक की तरह नाक है। तो एक घोड़ा है और घोड़े के बगल में एक तो सोल्जर खड़ा हुआ है। द हॉर्स इटसेल्फ वाज सेड टू हैव बीन एज व्हाइट एज धोबी वॉश शीट। मतलब घोड़ा इतना सफेद है, ऐसा लग रहा है धोबी ने ऐसे धोया हुआ है, पूरा धो के सफेद कर दिया है एकदम से। तो धोबी वेस्ट शीट, एंड ही हैड ऑन हिज बैक अ कवर ऑफ प्योर ब्रोकेड ऑफ रेड एंड ब्लैक लेस। और उसके ऊपर जो लगा हुआ है कपड़ा जो चढ़ा हुआ है वो एकदम क्या नाम है, प्योर ब्रोकेड ऑफ रेड एंड ब्लैक। ठीक है, तो ब्रोकेड आप मालूम है जरी का काम बोलते हैं ना, जरी का काम होता है लाल रंग का। इट्स अ रिच फैब्रिक ऑफ गोल्ड और सिल्वर। लिख लो, ब्रोकेड इज अ रिच फैब्रिक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, वो माने उसका घोड़ा का जो ऊपर एक तो कपड़ा लगा हुआ है लाल रंग का, रेड एंड सिल्वर कलर का कपड़ा लगा हुआ है। मैचिंग द मल्टी कलर्ड शैश राउंड द वेस्ट ऑफ द वॉरियर। और वो जो है वॉरियर ने भी एक कमरबंद पहना हुआ है। शैश का मतलब होता है कमरबंद। तो वॉरियर का जो कमरबंद है और जो घोड़े का कपड़ा है वो मैच कर रहा है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड्स थे, इसीलिए मैंने आपके लिए लिख के रखे थे। आप फिर से लिख लो, मैं एक बार बोल देता हूं आपको। प्रांसिंग का मतलब लिख लो राइट प्राउडली। एक्यूलाइन लिख लो लाइक एन ईगल बीक। ठीक है, चील की तरह है। ब्रोकेड का मतलब हो गया रिच फैब्रिक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, मतलब जरी का जो कपड़ा होता है ना, काम किया हुआ रहता है, आपको पता होगा। सैस होता है कमरबंद। ठीक है, जो कमर में पहनते हैं अपन। तो जो सोल्जर का जो कमरबंद है, जो शैस है वो, और जो ब्रोकेड का कपड़ा वो थोड़ा सा कलर मैच हो रहा है वहां पर। ठीक है,
समझ में आ गया आपको? ये सब चीज इंपॉर्टेंट था, ठीक है। बट नन इन द विलेज रिमेंबर द स्प्लेंडर एज नो वन नोटिस द एक्जिस्टेंस। अच्छा, उसके बाद अपन को पता है घोड़ा है वो वॉरियर है, तो पूरा, लेकिन पूरा गांव जो है वो इतना इग्नोरेंट था, उन लोग को घोड़े से कुछ लेने देने नहीं था। एक तो घोड़ा है इतना सुंदर, एक तो आर्किटेक्चर का पीस वहां पे है, वहां पर स्टैचू इतना सुंदर है, पर किसी को कोई केयर नहीं था। और वैसे भी वो गांव के थोड़ा बाहर था, तो कोई भी वहां तक जाता नहीं था। तो बट नन इन द विलेज रिमेंबर्ड द स्प्लेंडर एज वन नो वन नोटिस इट्स एक्जिस्टेंस। Even Munni, who spent all his waking hours at his foot, never bothered to look up. It was untouched even by the young vandals of the village who gashed tree trunks with knives and tried to topple off milestone and inscribe lewd designs on all walls. ये भी important है। पूरा गांव में किसी को नहीं पड़ी हुई थी, ठीक है, किसी को भी नहीं पड़ी हुई थी कि वो उस घोड़े के बारे में ध्यान देता। यहाँ तक कि जो मुन्नी है, जो घोड़े के नीचे बैठा रहता था, वो भी खड़ा होकर कभी उसका ब्यूटी को उसने एक्सप्लोर नहीं किया, कितना सुंदर भी हो सकता था। सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पर जो पॉइंट लिखा हुआ है कि इवन द यंग वैंडल्स ऑफ द विलेज, वैंडल्स जानते कौन सा? वैंडल्स माने वो बदमाश बच्चे होते हैं, जैसे कि आप लोग हो, बहुत सारे लोग जो कि दूसरों की प्रॉपर्टी को खराब करते हैं। स्कूल के बेंच पे कौन कौन लिखता है जरा बताना? आप, मुझे सब मालूम है, राहुल, रोहित, सब पता है मेरे को। तुम लोग क्या करते हो बेंच के ऊपर में, है ना, खराब करते हो ना उसको स्कूल में? अच्छा, नहीं करते, जस्ट किडिंग, ठीक है। तो बोला जो वैंडल्स होते हैं, जो सब चीज को खराब करते हैं। गैस्ड ट्री ट्रंक्स, तो गैस्ड का मीनिंग लिख लो, मेक अ लॉन्ग डीप कट, है ना। और ट्री मैं तुम देखोगे ना पेड़ के अंदर एकदम ऐसे ऐसे करके वैली बना देते, रिवर वैली, उसको काट काट के निकाल देते हैं, ऐसे बहुत से बदमाशी करते रहते हैं, ठीक है। विद नाइफ्स एंड ट्राई टू टॉपल ऑफ माइलस्टोन्स एंड इंस्क्राइब लुइड डिजाइन्स ऑन वॉल्स। और सारे वॉल में ऐसा सा पेंटिंग बना देते हैं ना भाई, पूरा लग रहा है एम एफ हुसैन भी इतनी सुंदर पेंटिंग नहीं बना सकता है। आप लोग देखो लिफ्ट में, ठीक है, एलिवेटर में, अपने स्कूल के टॉयलेट्स में, बाथरूम्स में, ठीक है। आजकल तो बच्चे इतने अच्छे मॉन्यूमेंट्स के ऊपर पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। अच्छा, कोई गाड़ी अगर बाहर खड़ी मिल जाए और जिस गाड़ी के शीशा पे धूल जम जाए, उसके ऊपर पता नहीं आप लोग कितना मैंने मल्टी टैलेंटेड लोग हैं भाई हमारे इंडिया में, सब लोग डिजाइनिंग कर देंगे रास्ते में। तो ये इन लोग को हम लोग वैंडल्स बोलते हैं, जो काम करते हैं। उनसे भी वो स्टैचू बचा हुआ रह गया, वंडरफुल ना। वो स्टैचू था, वो इन लोग की निगाह में भी नहीं आया, वैंडल्स लोग की निगाह में भी नहीं आया। उन्होंने उस स्टैचू को भी कुछ नहीं किया। बहुत बड़ी बात हो गई भाई, स्टैचू को कुछ नहीं किया। The statue had been close to the population of the village at one time when the spot bordered the village. एक टाइम पे जब एक्चुअली विलेज क्या हुआ, श्रिंक हो गया है, थोड़ा पीछे की तरफ चला गया, तो स्टैचू से विलेज का थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया। इसी के लिए लोग अब वहां जाते नहीं, ठीक है। और वो मुन्नी का अड्डा बन गया, तो मुन्नी आराम से वहां पर बैठता है और कोई वहां जाता नहीं है, तो इसके लिए वो स्टैचू अभी तक बचा हुआ है। Muni sat at the foot of the statue watching his two goats graze in the arid soil among the cactus and lantana bushes. He looked at the sun, it had tilted westward no doubt, but it was not the time yet to go home. अब मुन्नी बेचारा घर से निकाला हुआ बैठा हुआ है आराम से, सूरज भी वेस्ट में आ गया, यू नो, सन राइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट, वेस्ट की तरफ सूरज पहुंच रहा है। लेकिन मुन्नी को मालूम है घर जाने का टाइम नहीं हुआ है, घर अभी जाएगा तो वाइफ शायद खाना उसको नहीं देगी, तो उसको वेट करना पड़ेगा। If he went too early, his wife would not food for him. Will not have any food for him. Also, he must give her time to cool off her temper and feel sympathetic, and then she would scrounge and manage to get some food. उसको पता था कि थोड़ा सा दया आना चाहिए, वाइफ को थोड़ा टाइम दो जिससे वाइफ का गुस्सा ठंडा हो जाए, वो उसके ऊपर थोड़ा दया करे, अब तब वो जाके कहीं से स्क्राउंज करेगी फॉर फूड। स्क्राउंज का मतलब क्या होता है, किसी और से मांगना या किसी और से लेना या किसी और से जुगाड़ करना, ठीक है, उसको हम लोग स्क्राउंज बोलते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम समबडीज हेल्प, किसी से मांग के लेना या किसी के दया पर लेना, उसको हम लोग स्क्राउंज बोलते हैं। लिख लो इसको, ठीक है, आप लिख सकते हो उसको। स्क्राउंज का मीनिंग ऑब्टेन फ्रॉम समबडीज हेल्प, ठीक है। गैश्ड का मीनिंग लिख लिया ना आपने। अब मेक अ लॉन्ग डीप कट, ओके, ये हो गया। ही नोटिस्ड, अब उसका मेन काम क्या था मुन्नी का, वो पेडेस्टल में बैठ के सामने से जो गाड़ी आती थी ना उसको देखता था, यही उसके लिए बहुत फैसिनेटिंग था। ही नोटिस्ड नाउ अ न्यू सॉर्ट ऑफ व्हीकल कमिंग डाउन, कहानी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ही नोटिस्ड नाउ अ न्यू सॉर्ट ऑफ व्हीकल कमिंग डाउन एट फुल स्पीड, इट लुक्ड लाइक बोथ अ मोटर कार एंड अ बस। अब उसने देखा सामने से एक तो गाड़ी आ रही है जो कि दोनों मोटर कार और बस जैसा का कॉम्बिनेशन दिख रहा है उसको, मोटर कार और बस, समझ गया, एक तो लग रहा पीछे से बस है, आगे से मोटर कार है। He used to be intrigued by the novelty of such spectacle. पहले उसको ये सब चीज बहुत अच्छा लगता था, नई नई गाड़ी देखना बहुत अच्छा लगता था। आप लोगों को लगता है ना मर्सिडीज देखना, और कौन सा देखना, लंबोर्गिनी, क्या बोलते हैं, लंबोर्गिनी है ना। और नया नया गाड़ी का नाम बताओ भाई, देखने में बड़ा मजा आया था, लंबोर्गिनी देखा, मर्सिडीज देखा, लेकिन वो उतना नहीं, उसको तो वो बस जैसा जो लग रहा है 407 होगा शायद, या छोटा हाथी, वही उसको बहुत अच्छा लग रहा है। He used to be intrigued by the novelty of such spectacles, but of late work was on going on a source of a river on the mountains, and an assortment of people and traffic went past him, and he took it all casually and described to the wife later in the day everything he saw. तो बोला पहले तो क्या होता है, क्योंकि वो गांव थोड़ा रिमोट गांव था, तो कुछ कुछ गाड़ियां आती थी तो देख के अच्छा लगता था, लेकिन अभी रिवर के पास में काम चल रहा है तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी गाड़ी आती है, तो अभी इसके लिए कॉमन साइट हो गया।
लेकिन जो भी वो देखता था शाम को जाके अपनी वाइफ को बताता था एज अ सोर्स ऑफ अचीवमेंट। पता है आज मैंने ये देखा, पता है आज मैंने क्या गाड़ी देखी भाई, इतना बड़ा ट्रक देखा, उसके 16 चक्का थे। तो ये सब अपनी वाइफ को बताता था, जिससे उसकी वाइफ को भी दुनिया के बारे में कुछ पता लगे। उसको ऐसा लगता है ऐसे उसकी वाइफ को कुछ नहीं पता। टुडे व्हाइल ही ऑब्जर्व द येलो, अब वो येलो कलर की गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहा था वो, ठीक है। The yellow vehicle coming down, he was wondering how to describe it later to his wife when it sputtered and stopped in front of him. अब वो सोचा था पता नहीं इस गाड़ी को कैसे डिस्क्राइब करूंगा, पीछे से बस है, आगे से मोटर कार है। अचानक वो गाड़ी स्पटर्ड, यू नो व्हाट इज स्पटर्ड, रुक गया, माने आवाज करते करते जर्क के साथ वो गाड़ी वहां पर रुक गई। सीरीज ऑफ शॉर्ट एक्सप्लोसिव साउंड्स, ठीक है, बोलता था इंजन स्पटर्ड एंड स्टॉप, माने स्पटर मजा नहीं, जब गाड़ी बंद होते उसे ना तक जिक 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 जी बंद, ठीक है। तो गाड़ी ऐसे करके रुक गया इन फ्रंट ऑफ हिम। अब उस गाड़ी में से कौन निकला? एलियन नहीं, एलियन नहीं निकला, अ रेड फेस फॉरेनर निकला उसमें से, who had been driving it, got down and went around stooping, looking and poking under the vehicle। अब गाड़ी खराब हो जाता तो क्या होता ना, उसका मालिक नीचे उतरता, देखता रहे क्या हुआ, ये खोल वो खोल, उसका आगे का बोनट खोल, ऐसे एज ए वो मैकेनिक ही है, हर आदमी का ये आदत ही होता है। वो भी इधर उधर बेचारा पोक कर रहा है, स्टूप कर रहा है, देख रहा है क्या हुआ। फिर अचानक ऐसे करके खड़ा होकर देखा अब क्या करे, तो उसको दिख गया मुन्नी वहां पे, ठीक है। देन ही स्ट्रेटेंड हिमसेल्फ अप, लुक्ड अप द डैशबोर्ड, स्टेयर्ड इन मुन्नी's डायरेक्शन एंड अप्रोच्ड हिम। उसको जाके मुन्नी को बोल रहा है इंग्लिश में, ओके, मुन्नी बोल रहा है तमिल में। अब तो मजा चालू हुआ है, मुन्नी बोलता है तमिल, ये बोल रहा है इंग्लिश। एक्सक्यूज मी, इज देयर अ गैस स्टेशन नियर बाय, डू आई हैव टू वेट अनदर कार कम्स, बोल रहा है सुनो यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप है के आसपास में कि मुझे किसी और गाड़ी का वेट करना पड़ेगा। वो इंग्लिश में बोल रहा था, मैं उसका स्टाइल एक्सेंट बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। अब मुन्नी डर गया, मुन्नी को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है। He suddenly looked up the clay horse and cried, "Marvelous!" You know, थोड़ा सा marvelous। तो उसने ऐसे उससे बात करके देखा घोड़ा, घोड़ा का देखा marvelous, oh my God, what a beautiful piece। अब मुन्नी का तो पूरा जान सूख गया, ठीक है। He suddenly looked up the clay horse and cried, "Marvelous!" Without completing his sentence, Munni felt he should get up and run away and curse his age. He could not readily put his limbs into action. जैसे ही वो आया उसके पास तो मुन्नी तो पहले घबरा गई, भाई यहाँ क्यों आ रहा है, और फिर बोला मार्वलस, तो ये घबरा क्या बोल रहा है। उसको लगा भैया अपने आप को पैक करो, फटाफट पैर हाथ को जोड़ो और निकलो यहाँ से, भागो। लेकिन वो भाग नहीं पा रहा था, क्यों? क्योंकि 70 साल का था वो। जब तक वो अपने आप को गैदर करता, उठता, खड़ा होता ऐसे करके, तब तक तो भाग ही नहीं पाया। वो आके सामने खड़ा हो गया, उसको बहुत डर लग रहा है, यार ये क्या हुआ मेरे साथ में। द रेड फेस मैन वोर खाकी क्लोथ्स टू मेक मैटर वर्स। वो जो आदमी था उसने खाकी कपड़े पहने हुए थे। अब मुन्नी को लगा पुलिस वाला, एविडेंटली अ पुलिसमैन और अ सोल्जर। उसको लगा ये पक्का कोई पुलिस वाला है या सोल्जर है। मुन्नी सेड टू हिमसेल्फ, ही विल चेज और शूट इफ आई स्टार्ट रनिंग। बोला अगर मैं भागा तो या तो ये पीछे पीछे दौड़ेगा, ही विल चेज मी, या फिर उसने मुझे डायरेक्टली गोली मार देना है। हाँ, फिर वो एग्जांपल हो रहा है कि बहुत सारे डॉग्स होते हैं ना, अगर वो आपको भौंक रहे हैं आपके ऊपर में, दे आर लाइक दे वांटेड टू अटैक, लेकिन अगर आप भागो तो वो आपके पीछे पड़ जाते हैं। तो उसको लग रहा है मैं भागा तो पक्का मुझे गोली मार देगा, तो अच्छा है कि चुपचाप से बैठो, ठीक है। बोला सम डॉग चेज ओनली व्हेन यू रन, ठीक है, पता ना बात क्या। बोला सम डॉग्स चेज यू ओनली व्हेन यू रन। अब उसको भगवान याद आ गया, ओ शिवा प्रोटेक्ट मी, आई डोंट नो व्हाई दिस मैन शुड बी आफ्टर मी। बोला पता नहीं यार मुझे क्यों पकड़ने आया। Meanwhile the foreigner cried, marvelous, again चिल्लाया, marvelous, क्या सुंदर स्टैचू है, nodding his head. He faced around the statue with his eyes fixed on it. Munni sat frozen for a while. मैंने क्या किया भाई? और वो चिल्लाया, marvelous, what a wonderful piece of art. And then fidgeted and tried to edge away. और मुन्नी फिर आस्ते आस्ते चुपचाप से ऐसे चुपचे से निकलने की कोशिश कर रहा है कि साइड से निकल जाए। उसको डर लग रहा है कि पुलिस वाला है, ये उसको मार सकता है। Now the other man suddenly pressed his palm together, smiled and said, अब वो आदमी उसको देखा मुन्नी को एकदम अपना ईगो में ऐसे, नमस्ते, हाउ आर यू टुडे, ठीक है, हाउ डू यू डू, वो अपना अमेरिकन एक्सेंट में बोल रहा नमस्ते। एट व्हिच मुन्नी स्पोक द ओनली इंग्लिश एक्सप्रेशन ही हैड लर्न्ड। जब उसने उसको नमस्ते बोला, हाउ डू यू डू, तो मुन्नी को जितनी इंग्लिश आती थी ना सारी बोल दिया। अब मुन्नी की इंग्लिश क्या थी? यस नो, बस इससे ज्यादा इंग्लिश उसको नहीं आती थी। कपिल शर्मा का भाई था वो इतनी इंग्लिश आती थी, बोला यस नो, ठीक है, माने सारा इंग्लिश उसका एग्जॉस्ट हो गया। Having exhausted his English vocabulary, he started in Tamil, ठीक है। अब इंग्लिश पे कुछ समझ में आ रहा है तो बेस्ट वे क्या है, अपना नेटिव लैंग्वेज में बोलना चालू करो। तो वो भी अपना शुरू हो गया तमिल में बोलना। आई डोंट नो, मैं बोलूंगा तमिल वाले गुस्सा हो जाएंगे, मजा आ सकता था लेकिन मैं बोलूंगा नहीं भाई, ठीक है। तो बोला तमिल में, बोला माई नेम इज मुन्नी, दीज टू गोट्स आर माइन एंड नो वन कैन गेन से। बोला भाई साहब मेरा नाम मुन्नी है
और ये 2 गोट मेरी है भाई, किसी की नहीं है, एंड नो वन कैन गेन से इट, माने कोई इसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। Though our village is full of slanders these days, who will not hesitate to say that which belongs to a man doesn't belong to him. बड़ा हमारे गांव में लेकिन आजकल बहुत स्लैंडर्स हैं, यू नो वो स्लैंडर्स वो लोग होते हैं जो झूठा बात बोलते हैं या किसी के बारे में बुराई करते हैं या किसी की माने किसी को बोलते नहीं ये झूठ बोलते हैं उसके बारे में या उसके बारे में बुरा फैलाते हैं, उसको बोलते हैं स्लैंडर्स। तो भैया देखिए मेरे को मत मारो, ये दोनों गोट मेरी है, भगवान कसम, माँ काली दिव्य हमारा गोट आचे, आर कारो गोट नहीं, मेरी गोट है, किसी की गोट नहीं है, और कोई इस बात को झुटला नहीं सकता। फॉरेनर देख रहा है, इसको क्या हुआ यार, ये इतना मेलोड्रामा काय कर रहा है, इसको क्या हुआ अचानक से। द फॉरेनर फेथफुली लुक्ड इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय मुन्नी। जब मुन्नी बोला ये 2 गोट मेरी है, फॉरेनर ओके लाइक व्हाट होगा तुम्हारा 2 गोट। Gaze for a while at the 2 goats and rocks and with a puzzled expression look out at a silver cigarette case and lit a cigarette. वो देखा यार ये क्या बोल रहा है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये 2 क्या मार्क कर रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसने अपना सिगरेट केस निकाला, ऐसे खोला ढक्कन और उसमें से एक सिगरेट निकाला, और सिगरेट निकालते ही उसने अचानक देखा कि सामने मुन्नी खड़ा है। तो कर्टिसी तो चीज होती है, मतलब कर्टिसी तो होता ही है। बोला डू यू स्मोक, तुम पीते हो सिगरेट, डू यू वांट टू स्मोक। अब मुन्नी को वो सिगरेट ऑफर कर रहा है, बताइए तुमको क्या लगता है मुन्नी सिगरेट पिएगा कि नहीं पिएगा? मुन्नी आंसर्ड यस नो। समझ रहा है? Whereupon the red-faced man took a cigarette and gave it to मुन्नी। उसने क्या किया, सिगरेट निकाला, बोला ओ लो पियो, एक सिगरेट पियो। मुन्नी देख रहा है सिगरेट को, who received it with surprise having had no offer of smoke from anywhere for years। अब मुन्नी का तो लॉटरी निकल गया भाई, इतने साल से किसी ने उसको सिगरेट ही नहीं दिया। जैसे उसको सिगरेट मिला, मुन्नी देखा ओ वाह फ्री में कुछ भी मिले भाई ले लो, ठीक है। He had always wanted to smoke a cigarette। मुन्नी का लाइफ टाइम एम्बिशन था कि सिगरेट पीना है। Only once did the shopman give him one on credit and he remembered how good it tasted। जिंदगी में एक बार खाली दुकानदार ने उसको उधार में सिगरेट दिया था और उसको पी के उसको मजा आ गया था, प्रसन्न चित्त हो गया था हृदय उसका सिगरेट पी के। The other flicked the lighter open। उसने लाइटर ऐसे निकाला, उसको लाइटर दिया। मुन्नी को समझ में नहीं आया, उसने फूंक दिया जैसे उसका हैप्पी बर्थडे हो, नहीं समझा। उसने लाइटर दिया, बोला जलाओ सिगरेट। मुन्नी को समझ में नहीं आया आप क्यों दे रहा है, वो फूंक दिया। वेरी फनी। The other flicked the lighter open and offered a light to Munni। Munni felt so confused about to act that he blew on it and put it out। उसने फूंक कर उसको बुझा दिया। The other puzzled, अब बोला यार ये बुझा क्यों दिया इसको यार। But undaunted flourished his lighter, presented it again and lit Munni cigarette। लेकिन अगला को उसको लगा चलो पता नहीं क्या किया, उसने फिर से लाइटर जलाया और इस बार खुद ही मुन्नी का सिगरेट जलाकर उसको दे दिया। उसको लगा कि इसको समझ में आ गया कि ये लाइटर है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये लाइटर है। मुन्नी सिगरेट लिया, कितना लड़का लोग को मजा आ गया भाई। कुछ याद आ रही है ताजा ताजा खबरें, पहली बार कब शुरू की थी, मारूंगा बहुत पकड़ के गंदे और हाँ? सिगरेट का देख के कितना मजा आ रहा है ना, मुस्कुरा रहा है तुम लोग ना। अच्छा लड़की लोग भी मुस्कुरा रही है, उन लोगों को लग रहा है वो लोग भी है। अच्छा गलत बात नहीं, बैड थिंग, डोंट डू इट, ठीक है। तो मुन्नी ड्रू अ डीप पफ एंड स्टार्टेड कफिंग। वो लिया तुमको पता है फर्स्ट टाइम सिगरेट स्मोक करोगे ना तो बहुत कफ आता है, यू स्टार्ट कफिंग। सर को पता है, तुम लोग बोला सर को कैसे पता, सर ने भी किया एक बार ऐसा, क्या बात, ठीक है। He subsided, he wiped his eyes and took stock of the situation। अब उसका जो खांसी वासी निकला, आंख पहुंचा, आंख से आंसू गिर गया, उसने पहुंचा ऐसे करके, बोला अरे यार कहां गया जन्नत, ठीक है। Understanding that the other man was not an inquisitor of any kind। उसको समझ में आ गया कि ये जो आदमी है ये पुलिस वाला नहीं है, कुछ पूछताछ करने नहीं आया, थोड़ा कॉन्फिडेंट आ गया। Yet in order to make sure he remained wary, nor it to run away from a man who gave him such a potent smoke, his head was reeling from the effect of one of those strong American cigarettes made with the roasted tobacco। The man said, I come from New York, and took out a wallet from his hip pocket and presented his card। अब उसने उसको सिगरेट जला के दिया तो मुन्नी को समझ में आ गया इस आदमी से डरने का तो कुछ नहीं है यार, इतना बढ़िया सिगरेट पिलाया, खराब आदमी तो नहीं होगा, ठीक है। तो वो आदमी ने क्या किया, उसने अपना वॉलेट से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और उसको ऐसे दिखाया, देखो आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क, ठीक है। मुन्नी को लगा अरेस्ट वारंट दे रहा है, ठीक है। मुन्नी को लगा ये तो पुलिस वाला पक्का अरेस्ट वारंट निकाल रहा मुझे पकड़ने के लिए। मुन्नी shrank away from the card, perhaps he was trying to present a warrant and arrest him। Beware of khaki, one part of his mind warned। उसको पता, बोला पुलिस वालों का दोस्ती अच्छा नहीं है, ये खाकी वाला पुलिस वाला है, मेरे को इससे दूर रहना है। Take all the cigarettes of whatever is offered, but don't get caught। Beware of khaki, he weren't 70 as shopman had said। तो बोल रहा है कि मुझे खाकी से बचना चाहिए। He wished he weren't 70। उसको ऐसा लगा अगर मैं 70 साल का नहीं होता तो मैं यहां से भाग जाता,
ठीक है। He could only ward off trouble by talk, so he went on all in chase Tamil for such Kritam was famous. तो उसको लगा अगर बचने का एक तरीका है कि बात करो, तो वो तमिल में बोलना चालू करता है, ठीक है। उसको ऐसा लग रहा है कि वारंट लेकर आया है इसको पकड़ने के लिए, तो बचने के लिए वो तमिल में उसको बता रहा है, बिफोर गॉड सर, भगवान, मैं कसम खा के बोलता हूं भगवान, हु सीज एवरीथिंग, आई टेल यू सर दैट वी हैव नथिंग ऑफ द केस, इफ द मर्डर वाज कमिटेड, whoever did it was not, will not escape. Bhagwan is all seeing, don't ask me about it, I knew nothing. A body had been found mutilated and thrown under the tamarind tree at the border of the two villages. अब क्या हुआ था एक्चुअली, कुछ दिन पहले उस गांव के पास में एक मर्डर हुआ था, उसका जो डेड बॉडी है उसको दो गांव के बीच में, कृपा बोल के और कृतम के बीच में फेंक दिया गया था। मुन्नी को लग रहा है ये उस डेड बॉडी के बारे में इंक्वायरी करने आया है, ठीक है। तो जैसे उसने विजिटिंग कार्ड निकाला, इसको लगा ये मुझे अरेस्ट करने आया, तो बोला सर प्लीज सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने नहीं मारा, ना हमारे गांव के किसी लोग ने मारा, अगर मारा होगा तो दूसरे गांव के लोग हैं ना, वो लोग ने मार के बॉडी फेंका होगा सर। सर और मैं कसम खा के बोलता हूं जो चोर है ना वो पकड़ा जाएगा सर, भगवान सब देख रहा है सर, भगवान क्या देर है सर, वो सब हम मैं कुछ नहीं सर, मैंने नहीं किया सर, प्लीज सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब वो इतना एनिमेटेड एक्शन कर रहा है, वो अंग्रेज दिख रहा है, ये अमेरिकन था वो, ये हो क्या रहा है, ये कर क्या रहा है भाई, ये चल क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन उसको घोड़ा पसंद आ गया, याद रखना इस बात को, ठीक है। बोला जो भी हुआ है बिटवीन कृतम एंड कुपम अ फ्यू वीक्स बिफोर, गिविंग राइज टू मच गॉसिप एंड स्पेकुलेशन, तो भी जो भी हुआ है वो कृतम और कुपम के बीच में हुआ है। मुन्नी added an explanation, anything is possible there, people over there will stop at nothing, the foreigner nodded his head and listened courteously though he understood nothing. तो बोला सर वहां के जो लोग हैं ना उस गांव के बहुत बदमाश है सर, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अब फॉरेनर बोला ओके, आई डोंट नो ब्रो, हो सकता है करते हो, आई डोंट नो, ठीक है। आई एम श्योर यू नो अबाउट द हॉर्स वाज मेड, तो वो फॉरेनर बोल रहा है मुझे पता, तुमको पता होगा ना ये घोड़ा किसने बनाया, इस घोड़े के बारे में तुम सब जानते होगे। वो अपना बोल रहा है कौन मरा नहीं मरा, ये हुआ, वो ये बोल रहा है कि ये घोड़े के बारे में सब जानता है, ठीक है। तो हम लोग आज यहीं तक करेंगे, घोड़े के बारे में सब जानता है। आई एम श्योर यू नो व्हेन दिस हॉर्स वाज मेड सेड द रेड मैन स्माइल इनग्रेशिएटिंगली, माने वो वहां पे उसको इनग्रेशिया, वो माने उसको बोल रहा है, एक्चुअली इनग्रेशियन का मतलब होता है कि आप उससे इंप्लोर कर रहे हो, आप उससे चाह रहे हो कि वो आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे, माने यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर एन इंफॉर्मेशन। तो ये घोड़े के बारे का जो इसके बाद में जो टॉक होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा, वो हम लोग पार्ट 3 में करेंगे। मैं जानबूझ के छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूं जिससे आप उसको ज्यादा एंजॉय कर सको। ओके, चलो बाय बाय।